हूं डॉक्टर अशोक चौधरी। आज मेरी वीडियो का मकसद उन लोगों को आगाही देना है जो ये समझते हैं कि यूरिक एसिड कभी ठीक नहीं हो सकता, जो ये समझते हैं कि यूरिक एसिड का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि टैबलेट खाते रहो और परहेज करते रहो तो आप ठीक हैं। अगर छोड़ दें तो फिर वही हाथों और पैरों पे सूजन, हड्डियों में दर्द, पाँव की तलियों में दर्द, चलने फिरने से कासर और जिंदगी से बेजार। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक खुशखबरी है, यूरिक एसिड अब मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है। मैंने और मेरी टीम ने अथक मेहनत के बाद ऐसा हर्बल फार्मूला तैयार किया जो मैं 1000 से भी ज़्यादा लोगों पे आजमा चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट आए हैं और मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। नाज़रीन, यूरिक एसिड का शिकार आजकल 90% लोग हैं। ये मर्द बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि जब ये यूरिक एसिड स्टार्ट होता है बंदे को पता ही नहीं चलता इसकी अलामत का क्या है। ये कहता है यार सूजन होनी शुरू हो गई है, यार ये पाँव पे सूजन होनी शुरू हो गई है, हाथों पे सूजन शुरू हो गई, पता नहीं चलता क्यों हो रही है, क्यों नहीं उठा जा रहा, क्यों चला फिरा नहीं जा रहा, क्यों पैरों की तलियों में दर्द है। परेशान रहता है बंदा कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि ये अलामत हैं, मैं ये बताता चलूं कि ये अलामत है यूरिक एसिड की। इससे मर्ज बढ़ता है और हाथों पे खास किस्म की सूजन हो जाती है, पेशाब का कलर ज़्यादातर पीले कलर का हो जाता है और बाज़ दफ़ा कम हो जाता है और बाज़ दफ़ा लोगों का ये यूरिक एसिड की वजह से पेशाब ज़्यादा भी हो जाता है। यूरिक एसिड किसी भी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने के बाद 100% कंफर्म हो जाता है कि यूरिक एसिड की वजह से हड्डियों में दर्द है, खासतौर पर पाँव की तलियों और एड़ियों में दर्द शुरू हो जाता है। परहेज, यूरिक एसिड सबसे पहले तमाम गोश्त और दालें बंद कर देनी चाहिए क्योंकि गोश्त जो है ज़रा हैवी डोज होती है, बंदे की बॉडी के लिए हैवी डोज होती है, दालें भी हैवी डोज होती हैं, हजम नहीं होती। बात का दाल खाने से लोगों को मोशन भी लग जाते हैं, आपको पता ही होगा कि अक्सर वो लोग कहते हैं जी मैदे में गैस होगी, दाल खाने से मोशन लग गए, और ये क्योंकि ये सख्त चीज़ें हैं इसलिए ये बंद कर देनी चाहिए। और अक्सर डॉक्टर हजरात बंद कर देते हैं, अक्सर हकीम हजरात वो कहते हैं भी बड़ा गोश्त नहीं खाना, छोटा नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। खैर, तो मैं ये बताता चलूँ, आपको सब्जियां खानी चाहिए। सब्जियों का मतलब है जो सब्ज चीज़ें होती हैं, सब्ज चीज़ जैसे आँखों सब्जा देखने से आँखों की बिनाई बढ़ती है, ऐसे ही सब्ज चीज़ें खाने से, सब्जियाँ खाने से अंदर के मैदे का स्ट्रक्चर ठीक होता है, जिसमें खीरा है, तोरी है, करेले हैं, शिमला मिर्च हैं, और ये कसरत से खानी चाहिए। और जो ज़मीन में उगती चीज़ें हैं, जो मिट्टी में उगती हैं चीज़ें, वो बंद कर देनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। नाज़रीन, यूरिक एसिड सबसे पहले किडनी को अफेक्ट करता है और किडनी में स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। यूरिक एसिड इस हवाले से खतरनाक मानता हूँ, अगर किसी को हो जाए तो सिर्फ कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन है। जैसे शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन ली जाती है, शुगर के लिए ग्लूकोफेज वगैरह गोलियां हैं, वो खाते रहें तो बंदे का शुगर लेवल जो है वो ठीक रहता है, अगर वो छोड़ दें तो कम या ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह ही जो है यूरिक एसिड है वो उसका लेवल कम हो जाता है मेडिसिन खाने से, गोलियां खाने से उसका लेवल कम हो सकता है, लेकिन बीमारी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। सारी उम्र टैबलेट खाते रहें और परहेज करते रहें तो यूरिक एसिड की वजह से जो बॉडी साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो कम तो हो जाएंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। जैसे वो शुगर के पेशेंट हैं, उनके वो शुगर नॉर्मल हो जाती है, बंदा कहता है अब मैं ठीक हूँ। इसी तरह ही जो यूरिक एसिड है उसकी दवाई खाने से बंदा कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन वो जब छोड़ता है तो वही हड्डियों पे जो है दर्द, पाँव में की तलियों में और दर्द, और पाँव में सूजन और हाथों पे सूजन। अब इसको रिकवर किया जा सकता है, इसका मुकम्मल इलाज किया जा सकता है, ज़िंदगी भर अद्वियात खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको और आपके माँ बाप को यूरिक एसिड जैसा मर्ज है तो आप बता दें, इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। यूरिक एसिड अब कम नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 2 या 3 महीनों के ट्रीटमेंट से। यूरिक एसिड को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने के लिए हर्बल मेडिसिन का एक कोर्स तैयार किया है जो यूरिक एसिड के साथ साथ कैस्ट्रोल,
गठिया, मैदे का दर्द, मसाले के तमाम मसाइल को दुरुस्त करेगा और मेरी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि यूनानी दवाई जो है, देसी जड़ी बूटियाँ जो है, इनका साइड इफेक्ट नहीं होता, इनका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। सुलेमान हकीम से लेकर आज तक जितनी भी मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन आई है, उसका साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथिक तो आ जा रही है ना, एलोपैथिक के देखें हर मेडिसिन का, हर गोली का साइड इफेक्ट है। क्योंकि अगर उसका एक्शन है तो फिर रिएक्शन भी है। एक्शन क्या है कि वो बॉडी को ठीक करता है, रिएक्शन क्या है कि जैसे सेप्ट्रान है, ये गुर्दे में पथरी पैदा करती है। सेप्ट्रान खाने से जो जिस पेशेंट को हम सेप्ट्रान इस्तेमाल करवाते हैं, उनको हम पानी ज़्यादा पीने का कहते हैं, ताकि उनका मसाना और मैदा जो है वॉश हो जाए, ताकि उसके साइड इफेक्ट कम हो जाए। इसी तरह हर मेडिसिन एलोपैथिक का साइड इफेक्ट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेडिसिन हर्बल है, जो यूनानी है, उसका बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो जड़ी बूटियों से तैयार करता है। नाज़रीन, अगर आप में से किसी को यूरिक एसिड है, मेरा मतलब है कि किसी की हड्डियों में दर्द है, हाथों पे सूजन है, पैरों पे जोड़ों पे सूजन है, या जिस्म में दर्द है पूरे में, या उठा नहीं जा रहा, हिला नहीं जा रहा, कोई काम करने को दिल नहीं करता, तो आपको यकीनन यूरिक एसिड है, जाके किसी भी लेबोरेटरी से टेस्ट करवा लें, जो 300 रुपये में अमूमन हो जाता है, और उसकी रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि मैं आपको यूरिक एसिड के नुकसान से बचा सकूं, ताकि जो आपने मेडिसिन सारी ज़िंदगी लेनी है, सारी ज़िंदगी खानी है, उनसे आपको छुटकारा दिलवा सकूं, आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। मेरा दावा है कि जिन लोगों को यूरिक एसिड है, वो टेस्ट करवाकर मेडिसिन स्टार्ट कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 माह के बाद वो दोबारा टेस्ट करवाएंगे तो यूरिक एसिड 100% नहीं होगा, बिल्कुल ले लाएगा टेस्ट, बिल्कुल ले लाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा जनाब, जड़ से खत्म हो जाएगा। इसके साथ डॉक्टर अर्शद चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।